वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी 5 मिस्टेक्स जिसकी वजह से मेरा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लॉस हुआ है मार्केट्स में। एंड अगर आपने ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो शायद आप मेरे लॉसेस से सीख जाओगे एंड शायद आपके लॉसेस जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप इन 5 मिस्टेक्स में से एक भी मिस्टेक करो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट आपकी सक्सेस डिले हो रही है एंड बहुत हाई चांसेस है दैट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी नहीं बन पा रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द नंबर 1 मिस्टेक। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने जर्नी में की थी वो मैंने अपनी जर्नी के फर्स्ट ईयर में ही की थी, वेयर आई बोरोड मनी फ्रॉम माई मदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेडिंग में पीस ऑफ माइंड है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग में ये है कि आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रहो और एक ऐसी सिचुएशन में रहो जहाँ पे आप पीस ऑफ माइंड के साथ शांति से ट्रेड्स ले सको और ट्रेडिंग कर सको। क्योंकि अगर आपके सर पे टेंशन है कि मुझे रेंट देना है या मुझे लोन भरना है या मुझे इंटरेस्ट भरना है या मुझे ईएमआई भरना है, आप कभी भी ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। बिकॉज वो साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो आपको हमेशा बॉदर करेगा एंड किसी और का पैसा अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वो भी आपको बॉदर करेगा। क्योंकि एक बार के लिए एक इंसान खुद का पैसा लॉस करके उसको कवर अप कर सकता है, बट अगर आप किसी और का लॉस कर देते हो जो इनफैक्ट अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा है और आपकी कैपेसिटी के बाहर है तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 3 या 4 साल के बाद फाइनली मैंने किसी और का पैसा हाथ लगाया था आफ्टर डूइंग द फर्स्ट मिस्टेक इन माई फर्स्ट ईयर, जब मैंने अपनी मम्मी से पैसे लिए हुए थे ट्रेडिंग के लिए और उसका 50% मैंने गवा दिया था। That was the biggest mistake that I had done in my trading journey, is that I took the 50,000 rupees from her. That was such a hard part of my trading journey. मिस्टेक नंबर 2 इज नॉट हैविंग अ टाइम विंडो। अब टाइम विंडो का मतलब क्या होता है? टाइम विंडो का मतलब ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक विंडो डिटरमाइन करना और स्पेसिफाई करना फॉर योर ट्रेड्स। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लंदन सेशन ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स मार्केट्स में, तो मैं लंदन सेशन का फर्स्ट आवर 12:30 से 1:30 बजे तक दोपहर में इंडिया टाइम इज़ व्हेन आई लाइक टू ट्रेड। और जब मैं न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ तो मैं न्यूयॉर्क सेशन का सेकेंड आवर विच इज 6:30 to 7:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और अगर इन विंडोज़ के बाहर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, चाहे वो दुनिया की कितनी भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो। कभी अगर मैं अपनी सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, तो ये टाइम विंडोज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। और अगर आप भी एक ट्रेडर हो और आप अपने ट्रेड्स को जर्नल करते हो और प्रैक्टिस करते हो, आई वॉन्ट यू टू गो बैक टू योर डेटा एंड चेक एंड यू विल रियलाइज कि 80% ऑफ योर ट्रेड्स जो है वो सेम टाइम विंडो के अंदर आपको बार बार मिल रहे हैं। आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है, बट आप जो है सबकॉन्शियसली एक टाइम विंडो फॉलो कर रहे हो। बिकॉज कोई भी स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए मार्केट में चाहिए वॉल्यूम, और वॉल्यूम तब आता है जब मार्केट में होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कब आती है? लिक्विडिटी आती है मार्केट ओपनिंग टाइम्स पे, जब मार्केट ओपन होता है और जब सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर। और नॉर्मली वो तब होता है जब लंदन ओपन होता है और जब न्यूयॉर्क ओपन का सेकेंड आवर होता है फॉर द फॉरेक्स मार्केट्स। दिस कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मार्केट्स, बट मैं फॉरेक्स मार्केट का रेफरेंस लेके आपको बता रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप जाके इसको चेक करो, इसको जाके सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि आपके जितने भी ट्रेड्स, अपना ट्रेड हिस्ट्री देखना और ये देखना कि आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड्स जो है वो किन टाइम्स पर आपको बार बार मिल रहे हैं। एंड यू विल रियलाइज कि आप सबकॉन्शियसली इनडायरेक्टली एक टाइम विंडो फॉलो कर रहे हो। नाउ इमेजिन अगर आपने उस टाइम विंडो को पकड़ के सिर्फ उस टाइम विंडो को स्पेसिफिकली फॉलो किया, हाउ मेनी लॉसेस विल यू अवॉइड, हाउ मेनी लॉसेस विल यू स्टॉप? बिकॉज अननेसेसरीली आप जो है स्क्रीन के सामने पूरा दिन बैठकर अनरीजनेबल ट्रेड्स ले रहा हूँ। टाइम विंडो होने का ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है टाइम का, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठना है और उसके अलावा मार्केट कुछ भी करता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो वो यही गलती कर बैठते हैं दैट पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठते हैं, जिसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग होती है। अगर आप एक बिगिनर और आपने अपनी टाइम विंडो आज स्पेसिफाई कर ली तो आपकी ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम भी जो है सॉल्व हो जाएगी। थर्ड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो थी नॉट इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन। अब ट्रेडिंग कोर्सेज को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है इंडस्ट्री में और सोशल मीडिया में, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, अपनी आंखें खोल के, तो दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज जो है वो एजुकेशन की वजह से प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है। अगर आप कोई इंडस्ट्री में से एजुकेशन हटा दोगे तो मोस्ट ऑफ दोज इंडस्ट्रीज विल कोलैप्स, बिकॉज एजुकेशन के बगैर कोई सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। तो येस, आई एग्री दैट सेलिंग कोर्सेज इफ यू आर नॉट अ गुड ट्रेडर इज इनकरेक्ट, इज अनएथिकल, बट दैट डजंट मीन कि आप उसके ऊपर एक नेगेटिव माइंडसेट बनाकर बैठ जाओगे। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज की। और जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी, मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 लाख रुपए का टोटल लॉस किया था इनिशियली जब मैंने इंडियन मार्केट में शुरू किया था। एंड इन दीज मार्केट्स मेरा लॉस जो मैंने कहा आपको जो 4 लाख था वो शायद
पूरा का पूरा बच जाता अगर मैंने इस 4 लाख में से सिर्फ 1 लाख अपने एजुकेशन में डाल दिए होते, अपने इन्वेस्टमेंट और अपने कोर्स में डाल दिए होते, या एक मेंटोर में डाल दिए होते। और अगर आपके पास पैसे नहीं है एजुकेशन के लिए, देन आई वुड सजेस्ट स्टिक टू यूट्यूब एंड मेक श्योर कि एज सून एज पॉसिबल यू कलेक्ट मनी एंड इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी और के 5-6 साल के एक्सपीरियंस को लेके अपना टाइम और एफर्ट बचा सकते हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको यही देखना है, आपको अपने आप से यही सवाल करना है कि जो मैं प्राइस पे कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट मुझे कितनी वैल्यू मिल रही है, उसके अगेंस्ट मेरा कितना टाइम बच रहा है, उसके अगेंस्ट मेरा कितना एफर्ट बच रहा है, उसके अगेंस्ट मैं कितना पैसा कमा पा रहा हूँ। एंड अगर ये 3 आंसर आपको पसंद आ रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड गो फॉर दैट पर्टिकुलर एजुकेशन। बिकॉज अगर आप बिना एजुकेशन के मार्केट में उतरते हो तो आपका वैसे भी लॉस होने वाला है, यू आर गोइंग टू लूज मनी एनीवे। क्योंकि अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए है और मैं बिल्कुल जीरो नॉलेज से मार्केट में उतर रहा हूँ, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मुझे स्टॉप लॉस ही नहीं पता है क्या होता है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं पता है क्या होता है, और मैं ऐसे ही ट्रेड करने लगूंगा तो मेरा ऑफ कोर्स लॉस होगा। सो इससे अच्छा put half of the money in your education, 10% of the money in education. That will at least make sure that you do not lose unreasonable amounts of money. Mistake number 4 is not investing in softwares, not buying premium softwares जो मेरी लाइफ ईजी बनाता है। अब फिर से एट द एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग एक बिजनेस है और आपको अपने आप से यही सवाल करना है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को चलाने के लिए मुझे क्या एक्सपेंस करने पड़ेंगे, और जो एक्सपेंस मैं कर रहा हूँ, जो खर्चा मैं कर रहा हूँ, वो मेरी लाइफ में क्या वैल्यू लेके आ रहा है, वो मेरा कितना टाइम बचा रहा है, मुझे कितने पैसे बना के दे रहा हूँ, मुझे कितनी वैल्यू दे रहा है। ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम प्लेटफॉर्म है वो मैंने खरीदा, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो गई, मैं बैक टेस्टिंग करना शुरू हो गया, मैं ट्रेड्स एक्सिक्यूट करना शुरू हो गया, मुझे और ज़्यादा बहुत क्लैरिटी आई अबाउट माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, and I was able to gain so much more information about my own trading system. Number 2 platform that I really love and I am a big fan of is TradeZella. TradeZella के ऊपर मैं अब आज के टाइम पे सारी बैक टेस्टिंग करता हूँ। इट इज़ $50 अ मंथ। शायद थोड़ा महंगा लगेगा आपको, लेकिन मेरा हाई रिकमेंडेशन ये रहेगा कि उसको सिर्फ 1 महीने के लिए खरीदो और उसके ऊपर प्रॉपर बैक टेस्टिंग करके देखो, एंड यू विल रियलाइज how much value it brings. I'm not trying to promote it here. This is my own experience and I have used it myself and I've been using it myself. अगर आप चाहते हो कि मैं बैक टेस्टिंग के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में, आई विल मेक श्योर दैट मैं बैक टेस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है, एंड दीज आर द 2 सॉफ्टवेयर्स दैट आई पर्सनली रिकमेंड, ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम और TradeZella, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके ऊपर आप अपनी जर्नल भी मेंटेन कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, उसके ऊपर आप अपना ब्रोकर का अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हो और आपकी सारी परफॉर्मेंस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिस्टेक नंबर 5 इज़ जंपिंग फ्रॉम स्ट्रैटेजीज टू स्ट्रैटेजीज। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। मैंने आज भी देखा है कि कुछ लोग जो 3 या 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं आज भी ये मिस्टेक करते हैं कि आज ये स्ट्रैटेजी दिख गई उसके ऊपर जंप कर लेते हैं, कल वो स्ट्रैटेजी दिख गई उसके ऊपर जंप कर लेते हैं। ऐसे आप कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेसफुल बनने के लिए एक कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आपका सक्सेसफुल ट्रेडर बनना बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि स्ट्रैटेजी इज़ नॉट द बिग डील। स्ट्रैटेजी तो मैं आपको हज़ारों स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एशिया सेशन जब खुलता है, एशिया सेशन में जब इथीरियम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है बुलिश या बेरिश ट्रेंड के हिसाब से आप एंट्री ले सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, स्टॉप लॉस बिलो 15 मिनट टाइम फ्रेम। Right now I just told you a profitable strategy, but there is a guarantee that 90% of you watching will not be able to execute this strategy profitably. Why? Because it is never about the strategy. It is about you. It is about how disciplined you are, how consistent you are, and आप कितने determination के साथ एक strategy को trade करते हो. Because एक strategy इतना simple नहीं होता है. एक strategy के अंदर आपको मल्टीपल सेटअप्स दिखते हैं, उन सेटअप्स के अंदर आपको मिस्टेक समझ में आती है, उन मिस्टेक्स के अंदर आपको ये समझ में आता है कि ओके मेरे को बायस कैसे डेवलप करना है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर आपको टाइम विंडो समझ में आती है, उस स्ट्रैटेजी के अंदर इतनी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती है दैट सिर्फ एक स्ट्रैटेजी अगर आपने उस तरीके से मास्टर कर ली, you will never even think about jumping to a different strategy. So what my suggestion to you would be is एक strategy पकड़ो, and especially if you are trading forex, one instrument, one setup and one session. These are the 3 key elements for you to become a master of one trading strategy. I repeat, एक setup पकड़ो, एक instrument पकड़ो, चाहे gold हो, चाहे euro USD हो, चाहे कुछ भी हो, एक setup आपको पकड़ना है, एक instrument आपको पकड़ना है और एक session पकड़ना है।
डोंट ट्रेड द सेम स्ट्रैटेजी इन डिफरेंट सेशंस बिकॉज डिफरेंट सेशंस के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. लाइक नॉर्मली लंडन सेशन जो होता है वो नॉर्मली इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर कंटिन्यूएशन. अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो लंडन नॉर्मली कंटिन्यूएशन देता है, बट न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो नॉर्मली रिवर्सल देता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टिक टू ओनली वन trading session. I repeat, and I've said this many times, one setup, one instrument, one session. Just these three key components and you will be able to become a master of one strategy. And एक बार आपने एक strategy master कर ली, then you can jump to as many strategies as you want. Because एक बार आपको जब समझ में आ जाता है कि एक profitable strategy कैसे काम करती है, profitable strategy कैसी दिखती है, then all you have to do is just replicate that same effort and कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी. बट जब तक आप एक स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली ट्रेड नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर लो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू द नेक्स्ट वन.